हेलो। मैं सब आपको आपका वेलकम करता हूँ पहले तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अब आप बताइए कि क्या आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के और सॉन्ग्स देख के हमारे। चलेगा। थैंक यू सो मच। पिछले 4 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। लेकिन सपना ये था कि जैसे हर किसी का होता है, हर आर्टिस्ट का, कि बॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड में डेब्यू हो। तो डेब्यू मेरा एक फुल्लू जैसी फिल्म के साथ, इतनी खूबसूरत फिल्म के साथ होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शारिब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना अहम किरदार, इतनी खूबसूरत फिल्म फुल्लू में निभा सकूं। थैंक यू सो मच। और मीडिया का थैंक यू आज आने के लिए। और दिव्या मैम, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब आपकी सपोर्ट की वजह, दिस मीन्स सो मच टू मी, टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच दिव्या मैम आने के लिए। दिव्या जी कुछ दो चार शब्द। पहले तो सबको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ फुल्लू जैसी एक बहुत खूबसूरत फिल्म को सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और शारिब का एक फ़ोन आया था मुझे कि हमने एक ऐसी फ़िल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है। एंड उसका प्रोमो देखा मैंने, जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिर फिल्म देखी और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन, जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी, सानेवाल। और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे, तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गांव से, और वो एग्ज़ाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी, या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। सो ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है, और ये बड़ी सरलता से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन। ट्रीपैड लाइक स्ट्रेट कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया, उसे हमेशा कागज़ की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग सब, ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास, ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो यूटीआईज़ हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हों, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता, पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं, या कागज़ यूज़ करते हैं, या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक, आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके ज़रिए, आई थिंक, एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर, 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुँचे, या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियाँ, वो जो औरतें, जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म ऑल द लव दैट यू कैन। जो दिल से बात आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती। और आपकी फिल्म जो फुल्लू है, मुझे लगता है बड़े दिल से आपने बनाई है। शारिब आपको, अभिषेक आपको, ज्योति, क्षितिज, शाहीन जी, एंड द एंटायर टीम, Parul, thank you so much for backing such a film, and just take it to the right places, people. I think it needs all our love. Shukriya. Thank you. अब किसी को कुछ सवाल करने हैं तो कर सकते हैं।
वो मर्द नहीं होता, तो आपके हिसाब से उस मर्द को क्या कहना चाहिए जो औरतों का दर्द नहीं समझता? नामर्द। तो रियल लाइफ में ये जो आप रियल लाइफ में जैसे और जी। इस फिल्म का जो आपका कैरेक्टर है, तो उससे आपका कितना तालमेल है? आप रियल लाइफ मेरे ख्याल से जो भी हम किरदार निभाते हैं तो उसमें हमारे खुद के अंश आते ही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इसमें मेरी हैं, कुछ उस कैरेक्टर की हैं, और कुछ जो शाहीन भाई ने लिखा है। आधा काम एक्चुअली स्क्रिप्ट कर देती है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ख़ासकर अगर लिखाई इतनी खूबसूरत हो जैसी उन्होंने की है शाहीन साहब ने, तो वो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, साथ में चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिखा हुआ था। मुझे याद है शायद साउथ में बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज लिखा हुआ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज। ऐसे एक्चुअली और कई लोग हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है, और भी लोगों ने अपने अपने तौर पे इस मुद्दे को उठाया है। छोटे छोटे गाँव में काफ़ी लोग हैं जो तैयारी कैसे की थी मेंटली? एक्चुअली 2015 में मैंने सोचा था कि इस तरीके की एक फ़िल्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने ये जो शो किया है वो काला पॉलिथीन वाला जो सिनेरियो है वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ था लोखंड वाला में ही बॉम्बे में। शादी के बाद जब मैं सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया तो मैंने खुद ये देखा, और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया केमिस्ट से कि आप क्यों इसको रैप करके दे रहे हैं, क्या है? तो वो कह रहे नहीं ऐसा ही होता है, बस ये कह के टाल दिया। तो मैंने उस समय सोचा कि मेरे को एक कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री एक इसके ऊपर बनानी चाहिए। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, जो कि क्षितिज चौधरी और एक डॉक्टर अनमोल कपूर हैं, कनाडा रहते हैं। उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा थॉट है जो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कमर्शियल ना हो तो पैसा लगाते हैं, जैसा आपने खुद बोला, और ऐसा ही है आगे। बट इन लोगों ने सब रिस्क पे डाल के फिर बोला कि नहीं ये इनिशिएटिव है जो हमें लेना चाहिए। और उस समय पे आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात भी हो रही थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई हमें, और अभी नई सीन्स काटने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एडल्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कंटेंट वो कहते हैं कि ये कंटेंट जो है वो एडल्ट है। दिव्या मैम, इस पे आपका क्या टेक है? जैसे ए सर्टिफिकेट मिला है इस फिल्म को। ये मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है। मुझे तो लगता है ये टीनेज बच्चों को सबसे पहले दिखानी चाहिए। आई एम एक्चुअली शॉक्ड टू हियर दिस। ऐसी फिल्म तो स्कूल्स में लेकर जानी चाहिए, या कॉलेजेस में लेकर जानी चाहिए, या गाँव में जहाँ पर नहीं जाती हैं, या छोटे शहरों में। जितनी फिल्म ये जाएगी उधर तक। सो I would say I'm totally very shocked to hear this something like this got an A certificate. Not very comfortable hearing that. No. मैम, जीएसटी पे 12% लगाया गया है पैड्स पे, उस पे क्या कहना है कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब तो ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिल ही चुका है, जीएसटी पे आपका क्या कहना है? 12% मतलब हमने जो फिल्म का मुद्दा है कि सब तक पहुंचे, और इस फिल्म का मुद्दा ये है कि हम ढक रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट को कि ये सबके सामने मत बोलिए कि आपको पीरियड्स आए हैं, ये सबको मत बोलिए कि मुझे सैनिटरी पैड्स ला दो। क्यों? दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, people should accept it. This is the motive of the film, and if you're giving it an A certificate, you're not letting it reach the audience that needs to watch something like that. According to me, tax free तो होना ही चाहिए ऐसी चीज़। जैसे मैंने अभी आपको कहा, कुछ जगह में 12% है, कुछ जगहों पे शायद 14% भी है। तो जिनके लिए अभी मैं कहीं से आ रही हूँ, आलोक को बता रही थी, तो सड़कों पे आप देखते हैं कि 40 वाट का बल्ब लगा है, 60 भी नहीं है, पंखा नहीं चलाते क्योंकि बिजली का बिल, हमने पूछा खास उतर के कि तो बोले 200 आता है हमारा बिल, अगर हम पंखा करेंगे तो 300 या 400 आएगा। ऐसे लोग सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करेंगे अगर आप वैसे टैक्सेस होंगे या ऐसा कुछ होगा? सो इफ़ यू वांट टू रीच देम, जिनको मालूम ही नहीं कि ये ऐसा भी होता है, वहाँ बहुत अच्छा किया केरला गवर्नमेंट ने जो कि ये कर रहे हैं स्कीम। आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी करना चाहिए, एंड आई कुड रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि ये इसे टैक्स फ्री करें। ढूंढ के निकाला कहीं से, उनके गांव में असल में कोई एक कैरेक्टर था ऐसा जिसका नाम पुल्लू था, तो ये असली नाम है। वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जिनका ये नाम होता है, और ये नाम बड़ा क्यूट सा है और उस कैरेक्टर के साथ में जाता भी है। तो हो सकता है उसका पूरा नाम फूलचंद होगा, जिसको प्यार से सब पुल्लू कहते हैं। जैसे कि आपने इस मूवी की शूटिंग मथुरा में की, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको नहीं पता था कि ये पैड कैसे, तो आपने उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन किया, वर्कशॉप किया उनके लिए,
इसके बारे में लोगों को पता कैंपेन ऐसा नहीं किया, बट हमने हाँ हमारी जो फीमेल टेक्नीशियंस जो थे हमारे क्रू में, उन लोगों से हमने उनको बोला कि आप उनको जाकर थोड़ा सा अवेयर कराएं उसके बारे में और बताएं, और हमने उनको दिया भी जाकर, बट वो लोग तब भी झिझक रहे थे कि इसे लें या ना लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, वो सब तो वो चीज़ें थी वहाँ। मैम आपका क्या रिएक्शन, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली बचपन में जब आप थे तो आप फर्स्ट टाइम आए तो आपकी मम्मी ने कहा था कि कपड़ा यूज़ करो, तो अभी आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, आप इस टाइप की फिल्म कर रहे हैं? मेरी मॉम को पता वैसे कुछ दिन पहले ही चला है कि मैंने ऐसी कुछ मूवी की, लेकिन ऑब्वियसली अब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इतने सालों में चेंज हो चुका है, तो अभी शी इज़ क्वाइट प्राउड कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जी। तो मैम आपको फिल्म का ट्रेलर मूवी छोटी सी झलक कैसी अच्छी लगी आपको? जी, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है जितने लोगों के सामने लाया जाए, जितना सपोर्ट दिया जाए, उतना बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को देखते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है आप किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए सब लोगों को? सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि ये सब्जेक्ट टाबू नहीं है, ये इसे कुछ बहुत ढका हुआ ना बोलने वाला टॉपिक ना माना जाए। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो नाम भी लिखा है उसमें वो लाल उससे लिखा गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लोगों को कहीं ना कहीं शॉक वैल्यू लगती है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगती है। अगर आप सीधा बोलेंगे कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं तो लोगों को लगता है बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, सीधा ही बोल देती है। आप हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ को ढक के सबके सामने, बड़ों के सामने, वो सही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो जैसा है, उसे बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट अलग होती है और एक चीज़ को सामने लाना, उसके साथ डील करना अलग होता है। एंड आई थिंक जो हाइजीन है, औरतों की हाइजीन, वो इस ढकने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत मात खा रही है। एंड सैनिटरी पैड्स को लोगों तक पहुंचाना, औरतों तक, लड़कियों तक बहुत ज़रूरी है। आई थिंक केरला गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी जिन्होंने पहला स्टेप उठाया है। ये फिल्म बहुत सही वक्त पर आ रही है, जहाँ आई थिंक जितने लोगों तक जाएगी उतना लोग इस बात से जागृत होंगे। एंड आई थिंक इट शुड बिकम अ नॉर्म, इट शुड बिकम अ कंपल्शन दैट सैनिटरी पैड्स शुड बी गिवन टू गर्ल्स। सर देखा जाए तो मैम ने बोली, हमने तो शारिफ का कैरेक्टर देखा कि वो महिलाओं के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप उसमें काफ़ी धीमी और शांत। नहीं बिल्कुल धीमी नहीं है, जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा मैं बहुत बड़ी बम हूँ उसमें। लेकिन मेरा जो खास योगदान रहा है वो रहा है कि जब इसकी शादी नहीं होती ना, फुल्लू की जब शादी नहीं हुई होती है, तो क्या है, माँ से या बहन से बात करने में हम बात नहीं कर पाते ना अक्सर इन चीज़ों के बारे में, माँ बहन बात ही नहीं करती अपने बेटों से या भाइयों से। तो शादी के बाद एक ये बदलाव आता है कि उससे जो अंदर होने वाली जो बेसिकली ये चीज़ है, वो चीज़ क्या है, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बीमारी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है इस चीज़। तो आई थिंक वहाँ पर ये कैरेक्टर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि शादी के बाद फुल्लू को सब कुछ पता चलता है, अंदरूनी चीज़, तो वैसा कैरेक्टर है। तो आपको ऐसा हस्बैंड मिलकर आपको कैसा लगता है कि ये काफ़ी जो औरतों को लेके सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हस्बैंड चाहेंगे? आई स्वेयर मुझे रियल लाइफ में ऐसे मेरा क्यूट सा फुल्लू मिल जाए तो बस ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, बड़ा ही सुंदर कैरेक्टर है फुल्लू का, और आई होप कि मुझे रियल लाइफ में भी ऐसा ही फुल्लू मिले। जी सर, आप ये बताइए, आप इतने बड़े फिल्म की जो स्टोरी है विराट, इस पे आप फिल्म बनाए तो आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को, जो मैंने ये कोशिश करी है वो आज पर्दे पे आ गई है, और इसमें मेरी टीम का बहुत सपोर्ट था। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्षितिज चौधरी, डॉक्टर अनमोल कपूर, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो कि ये पर्दे पे आज आप ये देख रहे हैं फिल्म। जी, अक्षय कुमार भी सेम फिल्म लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली फ़िल्म हमारी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अक्षय कुमार सर जो फिल्म लेके आ रहे हैं वो एक चीपेस्ट सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उनका जो है वो है मुद्दा, और वो ट्रू स्टोरी है ऑन मिस्टर अरुणाचलम जी। बट हमारी जो स्टोरी है वो फिक्शनाइज स्टोरी है, और जो कि वैसे ही बहुत सारे लोगों को हमने समर्पित है जो ये फिल्म इनिशिएटिव। जी बिल्कुल हुआ है मेरी लाइफ में। जब जैसे हम लोग आज बॉम्बे जैसी जगह पे हम लोग ख़रीदने जाते हैं सैनिटरी नैपकिन, तो उसको काले पॉलीथीन के अंदर रैप करके और पेपर में रैप करके दिया जाता है। तो ये मुद्दा मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा था कि क्यों है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आई थिंक कि हमें कुछ सिनेमा के थ्रू कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे लोगों तक पहुँचे बात।